तो कायथा जो संस्कृति है वो मध्य प्रदेश के मालवा यानी चंबल नदी के तट पे इसका उत्खनन होता है। और मध्य प्रदेश में कौन से ऐसे स्थल है जहां से इसका उत्खनन होता है, तो कायथा और एरन। ठीक है, इस संस्कृति का जो समय है वो 2100 से 1800 ईसा पूर्व है। इसके बाद में ये संस्कृति विलुप्त हो जाती है, यानी अस्तित्व में आती है 2100 ईसा पूर्व और चलती है 1800 ईसा पूर्व तक। ठीक है, यहां से जो हमें मृतभांड मिलते हैं वो किस प्रकार से, प्राक हड़प्पन, हड़प्पन और हड़प्पा के बाद के, हड़प्पा के बाद के हमें यहाँ से उत्खनन के साक्ष्य मिलते हैं। उत्खनन होता है तो वहां से मिलते हैं मृतभांड। ठीक है ना, और चॉकलेटी रंग के उन पर मिलते हैं चित्र। ठीक है, एक घर से हमें यहाँ से क्या मिला, कायथा संस्कृति के बारे में बता रहा हूं मैं। जो हमें यहाँ से मिलता है, तांबे के 29 कंगन मिले। कि क्या मिले यहाँ से, तो तांबे के 29 कंगन। ठीक है, तांबे के 29 कंगन मिले। किस चीज के थे वो, तांबे के। ठीक है, ये लिख लेना। ठीक है, तांबे के 29 कंगन मिलते हैं यहां से। और यहां पर जो खुदाई हुई, उत्खनन हुआ, तो यहां से हमें मालूम चलता है कि यहां से स्टेटाइट, क्या था, स्टेटाइट, ठीक है, एक तो स्टेटाइट और एक कार्लेनियन। कौन से, ठीक है, कालेनियन, सॉरी, कालेनियन पत्थरों की कीमती होते हैं ये पत्थर। इनकी गोलियां मिली हैं किसमें, पात्र में जमी हुई। क्या मिली है, तो याद रखना किसकी, गोलियां मिली, गोलियां, गोली मिलती है पात्र में जमी हुई। गोली मिली किसमें, पात्र में जमी हुई। और वो कौन से पत्थर की थी, तो ये पत्थर जो था बहुत कीमती पत्थर था। ठीक है, तो ये पत्थर थे स्टेटाइट और कार्लेनियन। ठीक है ना, स्टेटाइट और कार्लेनियन। बात करते हैं मालवा संस्कृति की, किसकी, तो इसके बाद में देखो आर्य संस्कृति होगी, कायथा संस्कृति होगी। नंबर 3 पर आती है क्रम के अनुसार मालवा, मालवा संस्कृति। है जी, कौन सी संस्कृति है, तो मालवा संस्कृति, मालवा संस्कृति। ठीक है ना, इसके बाद में जो होती है मालवा संस्कृति कौन सी है, ताम्रपाषाणिक काल के ही अंतर्गत उत्खननों के आधार पर आती है। फिर संस्कृति का जो क्रम, अगर हम बात करें क्रम में, तो मालवा संस्कृति, इसकी जानकारी सबसे पहले कहां से मिलती है, तो नवदा टोली, और दूसरा ये वो प्राचीन स्थल है जहां से हमें मालवा संस्कृति की सबसे पहले जानकारी मिलती है। कहां से, नवदा टोली और महेश्वरी। अब ये थी कहां पे, थी कहां पे, तो ये मालवा मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी। इसकी जो जानकारी सबसे पहले किसने दी थी, तो उत्खनन जो किया था इसका, उत्खनन HD सांकलिया जी ने इसका उत्खनन, ठीक है जी, इसका उत्खनन किया था। आप ये चीज नोट कर लेना। ठीक है, इसका उत्खनन किसका, मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के तट पर इसका उत्खनन होता है। उत्खनन करने वाले जो थे वो HD सांकलिया थे। इसकी जानकारी सबसे पहले हमें कौन से उत्खनन से मिलती है, तो नवदा टोली और महेश्वरी के उत्खनन से हमें मालूम चलती है कि मालवा संस्कृति यहां पर थी। ठीक है, इसका अगर हम समय की बात करें तो इसका जो समय है ना, मालवा संस्कृति कितने समय ही, तो 2000 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक ये जो संस्कृति है वो अस्तित्व में रहती है। 2000 से 1200 ईसा पूर्व। और ऋग्वेद काल का समय है 1500 1000 ईसा पूर्व। यानी एक तरफ ऋग्वेद काल का समय चल रहा था, तो दूसरी तरफ ये अपने आधे से ज्यादा इसका समय समाप्त होने के बाद में विलुप्ति की कगार पर थी। यानी लगभग ये 1200 ईसा पूर्व तक ये संस्कृति चलती है। बात करते हैं मालवा संस्कृति के स्थलों की। ठीक है, इस संस्कृति से ताम्रपाषाणिक काल के समय में मालवा संस्कृति से जो प्राचीन स्थल हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है ना, यहाँ पे भी उत्खनन हुआ था, तो केथा, नगदा, ठीक है, केथा, नगदा, ठीक, और नवदा टोली
और महेश्वरी, ये प्राचीन स्थल है। स्थलों के बारे में भी आप लोगों को देखो जानकारी मिल गई। इसकी विशेषता क्या थी? मालवा संस्कृति की जो विशेषता थी, ये चित्रित चित्रित काले, हल्के गुलाबी और लाल मृत भांडों का प्रयोग करते थे। कौन? यहाँ के मानव सॉरी मालवा संस्कृति के। ठीक है, उसमें और विशेषता क्या थी कि ये जो मृत भांड थे यानी मिट्टी के बने हुए जो बर्तन थे, इनमें लाल रंग की तो पॉलिश होती थी, ठीक है, और काले रंग से इनको सजाया जाता था। किससे सजाया जाता था? काले रंग से इनको सजाया जाता था। यहाँ इस मालवा संस्कृति की एक विशेषता और है जो कि पेपरों में पूछी जा सकती है। तो यहां से चरखे के और तकलियां, चरखे के अंग और तकलियां भी हमें प्राप्त होती हैं। तो लिख लेना, मालवा संस्कृति से क्या है? चरखा। क्या किसके साक्ष्य मिले हैं? तो चरखे के भी साक्ष्य हमें यहां से मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप नोट कर लेना भाई। मालवा संस्कृति की जो भी महत्वपूर्ण विशेषताएं जो उत्खननों के आधार पर हम लोगों को प्राप्त हुई, वो जानकारी हम लोगों ने आपसे साझा की। दूसरी बात, यहाँ के जो लोग थे, जब चरखा मिला है तो आपको ये भी मालूम होनी चाहिए चरखे के मिलने से क्या सबूत मिलता है कि यहाँ के जो लोग थे वो कताई और बुनाई भी जानते थे। ठीक है, तो कताई बुनाई का संकेत भी हमें यहाँ से मिलता है। ठीक है, बात करते हैं जारवे संस्कृति। जारवे संस्कृति जो थी वो ग्रामीण संस्कृति थी। कौन सी? जारवे संस्कृति। याद रखना, जारवे संस्कृति ताम्रपाषाणिक काल की सबसे आखिरी संस्कृति है। और ये जो संस्कृति हुई थी तो राज्य कौन सा था? महाराष्ट्र। ठीक है, ये जो संस्कृति है ये महाराष्ट्र में शुरू होती है। महाराष्ट्र में कहाँ होता है इसका उत्खनन? तो महाराष्ट्र में इसका उत्खनन होता है अहमदनगर। अहमदनगर जिले में इसका उत्खनन होता है, इसका जारवे संस्कृति का। अब अहमदनगर में कौन कौन से स्थल हैं? अहमदनगर में कौन कौन सी जगह है? ठीक है, जगह कौन कौन सी है अहमदनगर में? एक तो खुद जारवे संस्कृति में होने के कारण इसका नाम जारवे संस्कृति पड़ा। खुद एक तो जारवे, उसके बाद में आता है नेवासा। ठीक है जी, नेवासा। मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, वीडियो आप लोगों को अगर अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर, चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, जारवे संस्कृति में कहाँ होती है? महाराष्ट्र में उत्खनन होता है, जारवे नामक स्थान पर होता है जो कि अहमदाबाद जिले में पड़ता है। अहमदाबाद जिले में और कौन से स्थल हैं जो जारवे संस्कृति के स्थल हैं? तो वो नेवासा है और दैमाबाद है। ये आपको अहमदनगर जिले में पता चलती है। बात करते हैं इसके बाद में, देखो पुणे में भी होता है ये। ठीक है, पुणे में भी इसका उत्खनन होता है। पुणे में जो उत्खनन होता है तो पुणे के अंतर्गत, पुणे जिले के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे स्थल हैं जो कि जारवे संस्कृति के अंतर्गत हैं? देखो, चंदौली, सोनगाम, इनामगाम। कौन से? चंदौली, सोनगाम, इनामगांव। ठीक है जी, इनामगांव, प्रकाश और नासिक। कौन से? प्रकाश और नासिक। ये वो स्थल हैं जहां पर होता है उत्खनन, जो कि पड़ते हैं जारवे संस्कृति के पुरा स्थल। पुरा यानी पुराने स्थल, प्राचीन स्थल, जहां से हमें ये संकेत मिलते हैं, ये साक्ष्य मिलते हैं कि यहाँ पर जारवे संस्कृति अपने अस्तित्व में थी। इन सब में सबसे बड़ा जो स्थल है, ठीक है, जारवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है दैमाबाद। कौन सा है? दैमाबाद सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, सबसे बड़ा स्थल है। अब यहां से हमें और क्या क्या मिलता है? क्योंकि ये जो संस्कृति थी ग्रामीण संस्कृति थी, लेकिन हमें याद रखना यहां से हमें ताम्रपाषाणिक संस्कृति के नगरीकरण के भी साक्ष्य मिलते हैं। क्योंकि नगरीकरण के साक्ष्य क्यों मिलते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमें किलेबंदी की बस्तियां, यानी जो बस्तियां थी वो किलेबंदी के साक्ष्य भी मिलते हैं, जैसे कि दैमाबाद वाली। ठीक है ना, एरन की और कायथा की जो बस्ती हैं, कायथा की, एरन की,
दैमाबाद की ये जो बस्ती है किलेबंद थी, और जारवे संस्कृति क्या थी, ग्रामीण। ठीक है, अब बात करें यहां से जो है ना, जारवे संस्कृति हमें तांबे की बहुत सारी वस्तुएं मिली। क्या मिली, तांबे से निर्मित बहुत सारी वस्तुएं मिली। और जो तांबे से निर्मित वस्तुएं मिली जारवे संस्कृति की, तो वो कौन कौन सी है, क्योंकि वो पेपरों में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। एक तो रथ चलाता हुआ मनुष्य मिला, किस चीज का, तांबे का, तो वो मैं लिख देता हूं, रथ चलाता हुआ मनुष्य, तांबे से निर्मित है। ये किससे बने भैया, ये है तांबे से निर्मित, लिख देता हूं, तांबे से निर्मित। ठीक है, तांबे से निर्मित, मैं मौखिक भी बोल देता हूं, तांबे से निर्मित जारवे संस्कृति का रथ चलाता हुआ मनुष्य मिला है। इसके बाद में सांड यानी भैंसा, गेंडा, हाथी क्या है, इसके बाद में यहां से क्या क्या मिलता है, सांड, गेंडा और हाथी, गेंडा और हाथी, ये सभी चीजें किस चीज की हैं, तो ये सभी चीजें हैं तांबे की। ये आप लिख लेना। दैमाबाद की बात करते हैं भैया। दैमाबाद एक तो जारवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है, प्राचीन स्थल, पुरा स्थल। और यहां से क्या साक्ष्य मिले, उत्खनन से साक्ष्य के आधार पर हम इनकी विशेषता बता देते हैं कि भाई इन स्थानों की क्या क्या विशेषता है। तो इन दैमाबाद की विशेषता थी कि यहाँ पर मरने के बाद मृतक की अस्थियों को कलश में भरकर, इसमें कलश में भरकर फर्श के नीचे दबा देते थे। किसके नीचे, कलश में भरकर, कलश समाधान उसको कह सकते हैं आप। दैमाबाद में कौन सा था, एरो का निशान लगा देता हूं, आप लिख लेना। तो यहां पर कलश समाधान, ठीक है, किसमें था, तो ये दैमाबाद में। ठीक है, अस्थियों को, मरे हुए आदमी की अस्थियों को कलश में भरकर फर्श के नीचे दबा देते थे, इसलिए इसे कलश समाधान आप कह सकते हैं। देखो इसके बाद में यहां से हमें और क्या क्या चीज मिलती है, तो यहां से देखो किलेबंद बस्ती मिलती है। उसके बाद में हाथी दांत के शिल्पकार, किसके, हाथी दांत के शिल्पकार कहां से मिलते हैं, इनाम गांव। बात करते हैं इनाम गांव की, यहां पर एरो का निशान लगा देता हूं मैं। यहां की जो बस्ती है इनाम गांव की, तो कौन सी, किलेबंद। प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बात करते हैं जारवे संस्कृति के अंतर्गत इनाम गांव की। इनाम गांव की क्या विशेषता है जो कि पेपरों में आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो इनाम गांव की जो बस्तियां मिलती हैं हमें, वो किलेबंद मिलती हैं। हाथी दांत के शिल्पकार यहां से मिलते हैं, मौखिक बोल देता हूं। चूना बनाने वाले हमें इनाम गांव से मिलते हैं, और खिलौने बनाने वाले भी, यानी खिलौने बनाने वाले उद्योग भी हमें कहां से, एक तो बनाने वाले और एक उद्योग, वो सारे इनाम गांव से। लेकिन इनाम गांव था कौन सी संस्कृति के अंतर्गत, तो वो था जारवी संस्कृति। और जारवी संस्कृति किसके अंतर्गत थी, तो ताम पाषाण काल के अंतर्गत ये संस्कृति थी। बात करते हैं नेवासा की। नेवासा से हमें क्या, कौन सी चीजें हमें मिलती हैं, तो नेवासा से जो हमें मिली हैं वो थी पटसन, रेशम के धागे, मृतभांड यानी रेशम का धागा हमें नेवासा से मिलता है। सॉरी, नेवासा से एरो का निशान लगा देता हूं, आप देख लेना एक बार। देखो यहां से हमें रेशम का धागा, ठीक है, रेशम का धागा, रेशम का मोटा धागा हमें यहां से मिलता है। ठीक है, और मृतभांड मिलते हैं, और मिलती है टोंटीदार बर्तन और गोलाकार मकान। ठीक है, ये लोग आप याद रख लेना। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे लगा वो टोंटीदार बर्तन, लिख देता हूं, टोंटीदार बर्तन। ठीक है, किसकी, ये नेवासा, जारवे संस्कृति के अंतर्गत एक स्थल है, प्राचीन स्थल, तो उसका नाम है नेवासा। नेवासा से हमें रेशम के धागे मिलते हैं मोटे, और टोंटीदार बर्तन मिलती हैं, और गोलाकार मकान मिलते हैं, जो कि यहां उत्खननों के साक्ष्य के आधार पर हमें मिलते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो आप लोगों को अगर अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।